very special morning to all of you. And the last classes we complete our first chapter. Now we will start lesson 2, and I request you that all guys please present here and watch the video. Then let's begin the lesson 2. Okay. So lesson 2 is components of food. Components of food, that means भोजन के जो मुख्य घटक हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. देन इसमें सबसे पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले उसे हम समझेंगे. तो इसमें जो एक समरी है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है खाद्य पदार्थ के उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. ठीक है. और डिफरेंट कंपोनेंट्स में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब जो हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. इसके बाद कहता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब जो भी भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं इसको प्राप्त करने के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो घटक हैं उसकी पहचान, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद टेस्ट फॉर डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, जो अलग अलग मुख्य घटक हैं इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका जो टेस्टिंग है वो भी हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, यानी कि जो व्याधियाँ कि किसी भी कंपोनेंट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के अभाव में कौन कौन सी डिफिशिएंसी या डिजीज़ होती हैं इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है. एंड फाइनली है बैलेंस डाइट. देखिए अभी मैंने जितने भी टॉपिक का जिक्र किया मैंने बार बार कहा था आप लोगों से, मैं पिछले बुक से भी पढ़ा रहा था तो उसमें भी सारे टॉपिक्स यही थे, कोई चेंजिंग नहीं था. तो आप लोगों के दबाव के कारण मुझे फिर से आप लोगों के ही बुक से स्टार्ट करना पड़ा है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स बिगिन. कहता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी नीड फूड टू गेन एनर्जी. हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि हम लोगों को कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है. और इसके अलावा भोजन की ज़रूरत हमें ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़ेज, यानी वृद्धि करने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. इसके बाद कहता है कैन यू टेल वाई वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड. क्या आप कह सकते हैं कि भोजन के अलग अलग वैरायटी क्या क्या हैं और हम क्या क्या अलग अलग वैराइटीज़ खाते हैं. तो व्हाट विल हैपन इफ़ वी ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड. अगर हम लोग एक ही प्रकार के भोजन खाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा. तो क्या इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं या नहीं हैं. तो ये सब कॉमन से सवाल हैं. आप लोग अगर ये सवाल सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले तो एक ही जवाब आता होगा कि अगर हम एक ही प्रकार का भोजन लगातार खाएं तो शायद हमें एक बार, दो बार, तीन बार खा लें, बट बार बार हम उसे नहीं खा सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी परेशानियां हो जाती हैं. ठीक है. कहता है द फूड दैट वी ईट अ सर्टेन फिक्स टाइम्स ऑफ द डे इज़ कॉल्ड अ मील. दैट मीन्स कि जो भोजन हम लोग एक नियत समय पर खाते हैं, है ना, दिन में आप जो भी एक टाइमिंग होता है सभी का खाने का, मॉर्निंग में, है ना, ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद फिर जा कर के नून टाइम में डिनर, क्या कहते हैं उसे, लंच करना, उसके बाद
इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो है, इवनिंग ब्रेकफास्ट वो करना, एंड फाइनली रात में डिनर करना। तो ये सब जो है, जो एक टाइमिंग होता है सबका खाने का, तो उसे हम लोग मील कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट पीपल ईट एट मील्स ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए, पिछले भी लेसन में हमने कहा था कि लोगों की जो खाने की आदतें होती हैं, जो उनका भोजन का जो प्रकार होता है, वो हर एक रीजन का अलग अलग होता है, ठीक है। आप कुछ खा रहे हैं, आपके बगल में पड़ोस वाले जो है उनके यहाँ कुछ और बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ एक ही जैसा टाइम पे एक ही जैसा खाना बने। सबके यहाँ सबके खाने की आदतें अलग अलग होती हैं। वी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मेनली बिकॉज दिस कंटेन मैनी कंपोनेंट्स एंड देयर फोर टेस्ट डिफरेंट। और देखिए, हम लोग भोजन क्यों बदल बदल के खाते हैं, इसका यह रीज़न है कि भोजन बदल बदल के खाने से ये होता है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स भी प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा हमें जो है खाने का अलग अलग टेस्ट भी, है ना, वो आता है भोजन का। तो हमारे खाने की रुचि जो है वो जग जाती है, और हम थोड़ा अधिक खा पाते हैं, या जो हमारा कोटा है, जो हमारा लिमिट्स है, हम वहाँ तक खा पाते हैं। अन्यथा एक ही खाना बार बार खाते हैं तो शायद आपका मन न लगता हो खाने में, और आप खाना छोड़ देते हैं, तो आपका कंप्लीट जो है वो डाइट नहीं होगा, और धीरे धीरे करके आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए डिफरेंट थोड़े से वैरायटीज़ होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कैन यू रियलाइज़ द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे? और क्या आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप प्रतिदिन एक जैसा खाना तो खा नहीं सकते हैं? एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड? और भोजन के जो मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं? एंड व्हाट डज आवर फूड एक्चुअली कंजिस्ट ऑफ? और हमारे भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से जो घटक हैं वो उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर सिग्निफिकेंस, जो भी भोजन के मुख्य आहार हैं उसके बारे में जानते हैं, और जो इसके पहचान, सिग्निफिकेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है, एज यू हैव लर्न द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड हैव सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ड्यू टू द रीजन दैट दे कंटेन सर्टेन कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं भोजन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके जो अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। क्यों होती है? तो कहता है ड्यू टू द रीजन दैट दे कंटेन सर्टेन कंपोनेंट्स, क्योंकि उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इसी कारण हर मसाले का, हर इंग्रेडिएंट्स का अपना एक अलग पहचान होता है, तो इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दैट इज़ वाई वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट रिच इन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और यही कारण है कि हम लोग संतुलित आहार खाना उचित समझते हैं, ताकि हमें सभी पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके। अब देखिए, कहता है द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। ये सभी जो हैं ये मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ में मौजूद होते हैं। और कहता है इन एडिशन टू दिस वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द बॉडी। मतलब इसके अलावा जो है पानी, वह भी हमारे बॉडी का एक एसेंशियल यानी आवश्यक, एक महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, और है भी, ठीक है। तो देखिए, इन्फो बॉक्स में छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं समझा देता हूँ। कहता है न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, जो भी पोषक तत्व पर जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, जितने भी हैं संसार में, कहता है कि वी शुड ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहता है हमें अलग अलग प्रकार के, है ना, कच्चे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके रंग अलग अलग होते हैं। एज इच कलर, चाहे वो फल हो या वेजिटेबल हो, इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जितना अलग अलग वैरायटी, जितना अलग अलग कलर में वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होगा, उसमें उतना ही अलग अलग प्रकार से हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होगा। इसीलिए हमें अलग अलग कलर के, है ना, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कहता है लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। अब आइए हम लोग विस्तार से, है ना, ये कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।
और वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट देयर रोल इन कीपिंग आवर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। और हम जो है इनके अलग अलग रोल के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या महत्व है, क्या रोल है हमारे बॉडी को फिट रखने में और स्वस्थ रखने में। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स जो है वो है फैट्स। फैट्स यानी वसा। डू यू नो व्हाट फैट्स आर मेड अप ऑफ? आपको पता है कि ये वसा किस चीज़ का बना होता है? फैट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली फैट जो होता है वो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, है ना, एक मिश्रण है। कैन यू नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ फूड दैट आर रिच इन फैट्स? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें फैट्स प्रचुर मात्रा में हो? मतलब ऐसे फूड पार्ट्स बताने हैं जो जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फूड बताने हैं जिसमें आपको फैट्स अधिक मात्रा में मौजूद हो। तो बहुत ही आसान है, बटर है, घी है, कर्ड है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 14 की तरफ। तो देखिए कहता है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फैट्स, और मैंने पहले भी बताया था फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, देखिए सोर्स ऑफ फैट्स में क्या क्या है कि फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। फैट्स जो है हमें प्लांट से मिलता है और इसके साथ साथ एनिमल से भी मिलता है। फैट इज़ फाउंड इन मिल्क, चीज़, मीट, बटर, ऑयल, लिवर ऑयल एट्सेट्रा। जो भी फैट दूध में, पनीर में, मक्खन में, मीट में, है ना, कॉड लिवर ऑयल जो मछलियों के होते हैं उनमें, तो ये सब जो होते हैं बेसिकली एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे एनिमल्स फैट कहते हैं। ठीक है, और जो प्लांट से मिलने वाले फैट हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, है ना, कोकोनट ऑयल, तो इन सब से जो तेल होता है, तेल जो ऑयल निकाला जाता है, तो ये सब हो गया प्लांट्स फैट। ठीक है, अब देखिए फैट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स सच एज ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट्स, पीनट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल, जैसा कि मैंने बताया ये सभी जो हैं ये सब वेजिटेबल फैट्स हैं, या फिर आप इसे प्लांट्स फैट भी कह सकते हैं। देखिए फैट्स गिव अस हाई एनर्जी। अच्छा, इसमें एक एक्टिविटी 2 है। देखिए एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि क्लासीफाई द कॉमनली यूज्ड फैट रिच मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। मतलब आपको अलग अलग बेसिस पर उसके सोर्स जो हैं मुख्यतः कि वो प्लांट से प्राप्त होता है या फिर एनिमल से प्राप्त होता है, तो उसको आपको क्लासीफाई करना है। पहले आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, जैसे ऑप्शन के तौर पे आपको नंबर फर्स्ट में घी दिया गया है। तो घी बेसिकली जो है वो मिल्क से, यानी मिल्क से जो क्रीम निकाला जाता है उससे तैयार होता है, तो ये हो गया एनिमल फैट। तो आपको एनिमल फैट में टिक लगाना है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर 4 और एग्जाम्पल्स आपको भरने हैं। ठीक है, और अगर वो प्लांट फैट है तो प्लांट में टिक लगेगा, और एनिमल फैट है तो एनिमल में टिक लगेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक्टिविटी 2 हो गया। अब देखिए आगे है फैट्स गिव अस ए हाई एनर्जी। मतलब वो ये जो है ना वसा, ये हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। एंड फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर सब्सिक्वेंट यूज़। मतलब अगर आप कोई कठिन कार्य करते हैं, कोई हार्ड लेबर कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फ़ैट्स लेने चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है ना बॉडी में ज़्यादा फैट्स यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपको, है ना, फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। कहता है द स्टोर्ड फैट फॉर्म्स अ क्यूशन फॉर आवर ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। और जो फैट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे हड्डियों के ऊपर एक ख़ास तरह का क्यूशन यानी एक गद्देदार पार्ट होता है, जिससे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में इंजरी का खतरा कम होता है और हड्डियों में ज़्यादा चोट भी नहीं लगता है, और इससे हड्डियों में जर्क का भी पता नहीं चलता है। तो वो एक तरह से कहा जाए तो वो गद्दे का काम करता है। ठीक है, फैट्स। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट और कोल्ड। और हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट हैं बेसिकली वह एक इंसुलेशन का काम करता है। मतलब वो ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा ठंड में, दोनों में हमें वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट व्हेन एक्सेस फैट इज़ डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा? तो कहता है इट लीड्स टू ओबेसिटी।
तो इसके कारण जो एक खतरनाक बीमारी होती है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। ठीक है, अब देखिए कहता है ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन, यह एक ऐसी परिस्थिति है इन विच अ पर्सन इज़ ओवरवेट, जिसमें कोई भी इंसान का वज़न जो है उसके औसत भार से अधिक हो जाता है। एंड इज़ कहता है सस्पेक्टिबल टू हाई ब्लड प्रेशर, और इसके बाद उसमें जो होता है ना उच्च रक्तचाप की जो समस्याएं होती हैं, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कार्डियक सिस्टम प्रॉब्लम्स, जो भी है हृदय संबंधी बीमारियां, ये होने शुरू हो जाते हैं, अदर डिजीज़। और इसके अलावा जो है वो थायराइड वगैरह बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सारी परेशानियां आम बात हैं। और फिर तो वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं, ना जल्दी तेज़ से भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट ड्यू टू ओबेसिटी। तो कहता है नाउ यू नो वाई वी शुड अवॉइड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स। तो अब आप लोग जान गए कि हमें क्यों अधिक फैट्स, अधिक वसा से संबंधित खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हो। अगर आप हार्ड लेबर करते हैं, कठिन कार्य करते हैं, तभी आप अधिक फ़ैट ले सकते हैं। वो भी खाने के टाइम में लिमिट में ही लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि 1 केजी 2 केजी लेकर के पूरा का पूरा घी पी जाना, ये सब नहीं। वो लिमिट में थोड़ा सा ब्रेड पर, थोड़ा सा चावल पर घी ले करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सेसिव फैट्स लेने से क्या होगा कि फिर से वही समस्या होगी, ओबेसिटी नामक, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंगे तो इसे संभाल पाना फिर मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का मैंने 2 पेज मैंने कंप्लीट किया है लेसन 2 का। एक तो लेसन 2 का पहला पेज नंबर 13 और दूसरा पेज नंबर 14 आज मैंने कंप्लीट किया। अब आप लोगों को घर पे इसे पढ़ना है, आगे भी 1-2 पेज आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो ताकि आप लोगों को पढ़ते वक्त ज़्यादा समस्या ना आए। ठीक है, और एक्टिविटी वगैरह आप लोग खुद से कंप्लीट करते रहना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो to be continued and have watch. Bye.